हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्पर्जल पढ़ा था, सीड डिस्पर्जल। यानी कि हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, जिसमें हमने बाय विंड एंड सेकंड बाय वाटर कवर कर लिया था। आज हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा वाटर का, और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे विंड के वो, और फिर आगे बाय एनिमल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीड डिस्पर्जल क्या होता है। सीड डिस्पर्जल का मीनिंग होता है कि जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके मैच्योर होने के बाद वो अपने मदर प्लांट से डिटैच होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और डिटैच होने के बाद वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, और ये जो प्रोसेस है यहाँ से डिटैच होने के बाद सॉइल के कांटेक्ट तक आने के लिए उसे एक मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है ताकि उसके सीड ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सॉइल से एक्सपोज हो पाए। उसे कहते हैं डिस्पर्जल, मतलब फैलना, कि सीड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में फैल पाएं या बिखर पाएं। इसलिए क्या करता है, अपने आसपास जो भी उसके एजेंट हैं, एज लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब की हेल्प लेता है। ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीड को डिस्पर्स्ड कर पाए, फैला पाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मदर प्लांट क्या चाहता है कि उसका हर एक सीड हेल्दी हो और उसकी सर्वाइवल रेट, यानी कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जिए। सो इन दोनों के लिए हर एक मदर प्लांट क्या चाहता है कि उनके बीच में कंपटीशन कम हो, प्रतिस्पर्धा कम हो। फर्स्ट पॉइंट, उनके पास स्पेस एंड फूड अच्छे से उनके पास अवेलेबल हो, और डिजीज या प्रेडेटर का जो प्रेशर है कि उन्हें कोई खा जाएगा, उन्हें कोई मार देगा या वो बीमार पड़ जाएंगे, इसका प्रेशर कम हो। तो ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, और ये भी कम हो, ताकि इनसे ये ऑब्टेन हो। इसके लिए वो क्या चाहता है मदर प्लांट, कि उसका हर एक सीड उसके जो हैबिटल एरिया है, जो मदर प्लांट का हैबिटल एरिया है, इस हैबिटल एरिया से थोड़ी सी दूरी पर डेवलप हो। अब इसके लिए हमने बाय विंड पढ़े थे कि किस तरह से डिस्पर्जल मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सीड्स लाइट वेटेड होते हैं और स्मॉल होते हैं, उनके पास हेयरी स्ट्रक्चर होता है या किसी तरह की विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर किसी तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने परसिस्टेंट स्टाइल पढ़ी थी, यानी कि जिसे हमने कहा था परसिस्टेंट स्टाइल, की जो स्टाइल होती है वृत्तिका वो अटैच रहती है एंड तक। और हो सकता है कि उनके पास कोई स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म हो, स्पेशल मैकेनिज्म हो, जिसमें हमने पढ़े थे उन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म की, वो एक सेकेंड, कौन कौन से पढ़े थे वो देख लेते हैं। विंग्स हो, इन मैकेनिज्म में हमने पढ़े थे रोलिंग मैकेनिज्म, बेलनी क्रियाविधि, जिसमें जो सीड्स थे वो इस तरह से लगे हुए थे प्लांट, और वो हवा से
इनसे यहाँ से अलग हो जाते थे, डिटैच हो जाते थे, बिल्कुल रिमूव हो जाते थे सॉइल से, रिमूव फ्रॉम सॉइल, रूट से ही बिल्कुल अलग हो जाते थे, और वो फिर हवा के साथ रगड़ते हुए जाते थे जिससे कि उनके सीड्स आप उधर फैल जाते थे। उसी के साथ पैरासूट, जिसमें एक पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का हमने एस्ट्रेसी के अंदर पढ़ा था, और कंपोजिटी फैमिली के अंदर गेंदा या हजारा जिसे आप कहते हैं। उसके बाद हमने एक सेंसर मैकेनिज्म पढ़ा था। सेंसर मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, एक बलून को लेके समझिए, यहाँ पर उसमें पोर्स हैं और यहाँ पे सीड्स हैं, तो ये इस तरह से मिलता है, और ये मिल रहा था हमें एंटीराइनम में, डॉग फ्लावर के अंदर। तो ये सब हमने पढ़ लिए थे बाय सीड में। वाटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड वाला जो है वाटर, इसके अंदर हमने निलंबो न्यूसीफेरा, इसका एग्जाम्पल लिया था। क्या है निलंबो न्यूसीफेरा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये एग्जाम्पल लिया, निलंबो न्यूसीफेरा कमल, जिसमें कि उसका जो थैलेमस था, फ्लावर का थैलेमस टॉप लाइक होता है, लट्टू जैसा होता है, या कह सकते हो आप फूला हुआ होता है, स्वेलन या बाउंसी, जिसकी वजह से वो सीड वहां पर फ्लोट करता है। सेकंड हमने कोकस न्यूसीफेरा, एक सेकंड, क्या लिया था, कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा में हमने इसे कहा था कोकोनट, नारियल। कोकोनट के अंदर क्या था कि जो ये प्लांट हैं, ये मोस्टली आपके जो वाटर सोर्स हैं उनके पास में मिलते हैं, वाटर सोर्स के पास मिलते हैं। और सेकंड चीज कि इनके जो फ्रूट होता है वो फ्रूट कैप्सूल लाइक होता है, और उसके साथ साथ कैसा होता है, उसके साथ साथ ये सीड, ये जो फ्रूट है ये कैप्सूल के साथ साथ बाउंसी रखता है, उत्प्लावकता, इस वजह से वो पूरा तैरता रहता है। और थर्ड कुमुदनी, जिसको हमने कहा था, क्या नाम था इसका साइंटिफिक, इसका साइंटिफिक नेम था निम्फोइड्स। निम्फोइड्स। इसके अंदर भी हमें कैसे सीड्स मिल रहे थे, लाइट और स्मॉल, जिनका की सीड कोड एरी था, यानी कि वो हवा के साथ तैर सकता था। तो ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हम बाय एनिमल्स डिस्पर्सल देखते हैं कि सीड का डिस्पर्सल एनिमल किस तरह से करते हैं। एनिमल क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सीड को डिस्पर्स करने में। अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि जो सीड है उसमें क्या होता है कि जो सीड, उसे कोई ना कोई एनिमल खा रहा होता है। जैसे कि आप मैंगो को ले लीजिए, मैंगो के अंदर क्या होता है, मैंगो फ्रूट के अंदर मिलता है, और आप जब उस मैंगो को खा के फेंक देते हैं, या आप उस मैंगो को पूरा का पूरा बाहर फेंकते हैं, यहां पे सीड होता है, तो जब आप इसको पूरा बाहर फेंकते हैं तो या तो इस वाले पार्ट को कोई ना कोई एनिमल खाएगा, तो ये जो पार्ट है इसका सीड वाला पोर्शन ये बाहर एक्सपोज होगा। अब इस पे कोई ना कोई एनिमल फीड करेगा, और उसके बाद में इसकी जो सीड है वो सॉइल से एक्सपोज हो जाती है। उसके साथ यानी कि हो सकता है एनिमल को वो खाना हो, यानी कि उसको फूड के रिसोर्स के लिए लेके जाए,
या उन सीड के पास क्या हो, उन सीड के पास कोई हुक्स लाइक स्ट्रक्चर हो, या किसी भी तरह का आप कह सकते हैं नेल लाइक, या कह लीजिए कोई स्टिकी चिपचिपा स्ट्रक्चर हो जो कि एनिमल की बॉडी पे चिपक जाए। हुक्स चिपक सकते हैं, नेल, स्टिक, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो जाएगी। तो चलिए ये कुछ इनके एडेप्टेशन हैं। उसी के साथ में जो एनिमल है उसकी बॉडी पर अगर वो स्मॉल होते हैं तो ये उसकी बॉडी पर क्या होते हैं, अटैच, झड़ने, मतलब ऐसे मान लो चिपक जाए किसी भी कारण से, स्टिक हो जाए, अढेयर हो जाए। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा ये समझाना इसलिए था ताकि आप खुद भी थोड़ा सोच पाएं। तो सबसे पहले एनिमल डिस्पर्जल बाय एनिमल्स कहें तो इसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट हुक्ड फ्रूट्स या सीड। इसे आप ऐसे ले लीजिए तो इसे ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट था। इस थर्ड में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं हुक्ड सीड्स या फ्रूट्स। हुक्ड क्या होते हैं? हुक का मतलब कोई एक तरह का, इसे हिंदी में अंकुश कहते हैं। आपने कुछ कांटे देखे होंगे ऐसे किसी किसी के अंदर। अब ये जो होता है ये हुक होता है। ये हुक कहीं ना कहीं अटक जाएगा। देखिए एक सिंपल सा दिमाग लगाइए, अगर कोई चीज सीधी है तो क्या वो कहीं अटकेगी, या फिर एकदम इस तरह से है तो उसके जो अटकने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन उसमें किसी तरह का इस तरह से हुक है या वो हल्की सी भी उसमें कर्वेचर है तो क्या होता है, उसकी वजह से ये अटकने के जो इनके चांस हैं एनिमल की बॉडी पर वो ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से कुछ सीड्स और फ्रूट्स के पास में क्या होता है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हुक्स क्या करते हैं, ये हुक्स जो एनिमल होता है उसकी बॉडी पर अटक जाते हैं, ठीक है। जिसमें हम एग्जाम्पल अगर लें तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल जेंथियम, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, गोखरू। और वो भी कौन सा गोखरू है, ये बड़ा वाला गोखरू। इसके पास में हुक होते हैं। देख रखा होगा ना आपने कुछ इस तरह से छोटे छोटे गोखरू, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। उसी के साथ में एक और एग्जाम्पल है एरिस्टिडा। एरिस्टिडा को हिंदी में कहा जाता है एरिस्टिडा लटजीरा। आपने नहीं देखा होगा लटजीरा। जीरा तो देख रखा है, जीरे को थोड़ा दिमाग में रखो कि इसके पास भी कुछ इस तरह से हुक्स होते हैं तो ये वहां पर अटक जाता है। तो इसके दो एग्जाम्पल याद रखिएगा हुक्स के अंदर, मैन इंपॉर्टेंट। उसी के साथ में अब हम स्टिकी फ्रूट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हुक्स का हो गया, सेकंड स्टिकी फ्रूट्स। स्टिकी फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट जो कि चिपचिपे होते हैं, जैसे कि आप पपीते वगैरह खाते हो, यानी कि जो आप पपाया खाते हो, उस पपाया के सीड्स आपने देख रखे हैं किस तरह से होते हैं, स्टिकी होते हैं। उसी के साथ आपने कई सारे फ्रूट आप खाते होंगे जो कि अंदर से स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। स्टिकी को आप कह लीजिए चिपचिपे। और सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज चिपचिपी होगी तो वो चिपकेगी, इसलिए वो एनिमल की बॉडी पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, मान लो यहाँ कोई पेड़ था और यहाँ से कोई सीड गिरा और इसकी बॉडी पे चिपक गया या फिर अटक गया, हुक्स की वजह से अटकेगा और स्टिकी की वजह से चिपकेगा। तो जब वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वो सीड भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि उसका डिस्पर्जल हो जाएगा। समझ आया? तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं बोराविया। बोराविया एग्जाम्पल याद रखना, इसे हटा देते हैं।
उसके अलावा क्लियोम, हुलहुल जिसे हिंदी में कहते हैं, ये तो देख सुन रखा होगा ना आपने, क्लियोम, हुलहुल, और ये सब मत याद रखना, साइंटिफिक नेम ही याद रखना। बोहराविया, उसी के साथ एक विस्कम। आप कम से कम 2-2 एग्जाम्पल सबके याद रखेंगे। एक है विस्कम, तो आप कम से कम 2-2 तो एग्जाम्पल सबके याद रखें। अब ये 2 कंप्लीट हुए। अब जो थर्ड आता है इसी के अंदर, वो आता है ऐसे फ्रूट जो कि एडिबल होते हैं। एडिबल फ्रूट्स या सीड्स। जैसे कि मैंने आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था सबसे पहले, कि ऐसा फ्रूट या सीड जिसके पास ऐसा मटेरियल हो जिसे खाया जा सके। एडिबल यानी खाने योग्य, खाने योग्य, कि उसके पास फूड मटेरियल प्रेजेंट हो, फूड प्रेजेंट हो उसके पास, है ना। तो उस वजह से कोई भी एनिमल उससे अट्रैक्ट होगा और क्या करेगा, अट्रैक्ट होके इस पे फीड करेगा, इसे खाएगा, और खाने के बाद में वो उसे मुंह में रख के या फिर जैसे भी हो सकता है कि उसे चबाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाए या वो मुंह में पकड़े हुए ले जाए, किसी भी तरह से। जैसा कि हम टमाटर का सीड देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो टमेटो है, उसके सीड्स को कोई ना कोई एनिमल खाता है, और उसके बाद जब ये एक बार इसके जो सीड है ये किसी भी एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नाल से पास आउट हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, जो एसिड होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में, वो इस पे क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। इस एसिड से ये एक्सपोज होते हैं, और ये एसिड से एक्सपोज होने के बाद यहां पर जर्मिनेट हो जाएंगे, इनको जहां भी फ्री किया जाएगा। तो यहां तक आपको समझ आया हो। तो हम एडिबल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि आप सीधे से ले लीजिए जितनी भी फाइकस की स्पीसीज हैं, फाइकस बरगद की स्पीसीज। देखिए फाइकस एक बहुत बड़ा जीनस है। बरगद का पेड़ जो आप लेते हैं, बरगद, एक सेकंड, बरगद भी फाइकस में आता है। आप पीपल लेते हैं, ये भी फाइकस में आता है। अंजीर, ये भी फाइकस में आता है। तो इस जीनस के अंदर स्पीसीज वेरी करती जाती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट में चेंज होते जाते हैं। तो जितनी भी फाइकस की स्पीसीज है, जैसे बरगद का नाम है, मैं इसे क्लियर कर रही हूं, बरगद का नाम क्या होता है वो लिख लीजिए, फाइकस, एफ से फाइकस और बी से बेंगेलेंसिस, बेंगेलेन, ये ई है, सिस, बेंगेलेंसिस। सेकंड फाइकस रिलीजियोसा। थर्ड फाइकस रेसिमोसा। तो ये जितनी भी फाइकस की स्पीसीज हैं, इसको हम कहते हैं बरगद, ये है पीपल और ये है गूलर, गूलर करके होते हैं, और अंजीर भी इसी के अंदर आता है। तो ये जितने भी फाइकस के हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, आपने पीपल के या बरगद के पास में से सीड्स देखे होंगे, कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं, जिसमें अंदर साइड पे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं। बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जाइए तो वहां पे आपको रेड रेड कलर के बहुत ज्यादा ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं, जहां पर ये सीड्स दिखते हैं। इन्हें कोई ना कोई बर्ड्स खा रहा होता है। तो इस तरह से ये, अगर एडिबल फ्रूट्स उनके पास सोर्स हैं तो वो एनिमल उन्हें खाएगा, और उनके खाने की वजह से वो या तो उसके एलिमेंट्री कैनाल से, या फिर हो सकता है कि वो एक उसके मुंह में धीरे धीरे वो कहीं और जाके उन्हें लीव आउट करे, छोड़ दे, इस वजह से वो वहां पे डिस्पर्ज हो जाते हैं।
तो इस तरह से एनिमल के थ्रू भी डिस्पर्जल मैकेनिज्म होता है। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे आई होप। अब आपके जो डिस्पर्जल मैकेनिज्म बचता है वो एक बचता है एक्सप्लोजिव लास्ट, और इसके बाद हम सीड का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो ये हम जो एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म है ये कल पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आई वुड ट्राई टू कि आप लोगों की साथ एक बार इंटरेक्टिव क्लास हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। किसी भी दिन हम एक इंटरेक्टिव क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, जिसमें आपका सिलेबस समझाकर आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा आप लोग कब मुझसे मिलना चाहते हैं इंटरेक्टिव क्लास में, उसके बाद अपन डिसाइड कर लेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।